अब रोने से क्या फ़ायदा, जब वक्त था तब समझ में आया नहीं। ललिता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा, सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर नव्या दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विवेक, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो विवेक बहुत चुप चुप रहने लगा था, न खाने का होश न पीने का। ललिता जी वह पहले से ही कान की कच्ची थी, हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थी। उनकी इन्हीं आदतों से उनके पति सोमनाथ जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझते ही, ललिता जी आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता। वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर दोगी। पर ललिता जी उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वह थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है, वह नहीं जाती है और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार उनकी ही इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। विवेक उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। ललिता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान भी था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेगी और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि विवेक कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट को, नव्या को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। और जब विवेक ने ये बात घर में बताई तो ललिता जी बहुत गुस्सा हुईं, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और नव्या उनकी बहू बनकर घर आ गई। नव्या बहुत सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचारों वाली लड़की थी और वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही ललिता देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो, तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दिया। बेटा वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते, यह देखकर ललिता देवी चिढ़ जाती थी। हालांकि वह भी समझती थी कि ललिता उनकी सोच से ज़्यादा ही अच्छी है। अगर वो भी ये बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोसी सहेलियां मंडली, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थी और उनके सुखी परिवार से मन में जलती थी, वह अक्सर उनको भड़काती, अरे ललिता जी, आपकी बहू को देखकर तो लगता है कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं।
अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने विवेक को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वह जानती थी कि विवेक इकलौता है, आगे सब कुछ उसके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे ललिता जी के मन में नव्या के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव बढ़ते गए थे। पहले ही नव्या उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज़्यादा उससे चिढ़ने लगी थी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वह दादी भी बन गई थी, 2 प्यारे बच्चों की, पर उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वह किसी न किसी बात को लेकर रोज घर में लड़ाई करने लगती थी। नव्या से सोमनाथ जी और विवेक दोनों ही उनको समझाते, पर वह एक जिद्दी बच्चे समान हो गई थी। किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो नव्या एक आँख न भाती। नव्या की अब परेशान हो गई थी। नव्या का भी इसी क्लेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और विवेक से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी। परंतु विवेक उसको कहता कि वह उनको किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धा अवस्था में उसको साथ ही रहना होगा। वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। नव्या इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। ललिता जी कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। इसी बीच जब नव्या का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी। माँ को शिकायत का मौका न मिले। अब ललिता जी की सहेलियाँ उसके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंकों में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विवेक तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहाँ इतनी देर तक काम होता है। ये सब सुनकर ललिता देवी विवेक को भी भड़काने लगी थी। विवेक जो रोज रोज की क्लेश से वैसे ही परेशान था, वह अब नव्या पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफ़र करवाकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज सोमनाथ जी और उनके परिवार के और लोग भी ललिता जी ही को इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये और अहंकार के और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थी और रो रही थी। आज ललिता जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफ़रत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया और अब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे विवेक से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आ। विवेक ने कहा, किस मुंह से मैं उससे लेने जाऊं? माँ, मैंने उससे किया एक ही वादा निभा नहीं पाया। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया,
अब वहाँ वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। सोमनाथ जी ने कहा, ललिता जी, अब आपकी यही सजा है। अब आप इसमें अकेले ही रहें और इस घर पर अब बस आपका राज होगा। ललिता जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती। जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी। हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफ़रत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही ना दिखे। अगर आप किसी से नफ़रत करने में इतने आगे निकल जाते हैं तो आपको किसी की खुशी तक नज़र नहीं आई, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे, आपके साथ कोई और नहीं होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाली ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।